नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही शानदार तरीके से आज की वीडियो होने वाली है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये आपको पता है कि आप भारत के अंदर कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके अंदर आपका इसका क्वेश्चन आता ही है। तो इसको आपको सीखना है, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूं। तो भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों यहाँ पर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस की अपन बात करेंगे। प्रॉफिट दोस्तों देखो, ये टॉपिक सीखने से पहले जो प्रतिशत वाला टॉपिक था और जो रेशियो वाला टॉपिक था, ठीक है। रेशियो वाला जो मैंने दो चीजें करवाई थी आपको, ठीक है। यानी कि मैं इस चैनल पे आपको प्रतिशत वाला टॉपिक और रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला टॉपिक दोनों ही डाल दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक है, इन दोनों टॉपिकों का ही मिश्रण है। अगर आपने इन दोनों टॉपिक को, इन दोनों वीडियो को अगर आपने देख लिया तो समझ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब मैं इसकी जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको देख लेना है। बहुत ही शानदार वीडियो था, ठीक है। अगर आपने एक बार भी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको तुरंत समझ में आएगा, कहीं आपको और जाने की जरूरत भी नहीं होगी। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको, ठीक है। आपको सिर्फ देखते रहना है। चलेगा दोस्तों, देखो सबसे पहले एक बात ये करते हैं कि देखो प्रॉफिट एंड लॉस होता है क्या है। देखो भाई, इसको अपन बोलते हैं लाभ और हानि, ठीक है। इसको बोलते हैं लाभ और हानि, इसको अपन क्या बोलते हैं, लाभ और हानि बोलते हैं। अब दोस्तों एक और चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को सीखने से पहले इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो काम आती है, पहले उनको सीखेंगे। अगर अपन उन चीजों को नहीं सीखेंगे तो फिर अपन जो है क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर एक होता है सीपी, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉस्ट प्राइस। क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। एक एक वर्ड को आपको ध्यान से समझते हुए चलना। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। जब भी अगर मैं डायरेक्ट सीपी लिखूं तो समझ जाना कि सर जी कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है क्रय मूल्य होता है। दूसरा होता है एएसपी, इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अभी आपको मैं सारी चीजें समझाऊंगा कि होता क्या है। पहले आप जो वर्ड्स यूज होता है उनको समझ लीजिएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। ये दो शब्द आपने सीख लिया, यानी कि सीपी यानी इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। आराम से समझते हुए चलना है, ठीक है भाई। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। भाई आपको नौकरी लेना है ना, तो वीडियो को पूरा देखना है। इस प्रकार का समझाया आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगला होता है दोस्तों, यहाँ पे अगला होता है पी। पी का मतलब होता है प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन लाभ। क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। एल का मतलब होता है दोस्तों लॉस। क्या होता है, लॉस। इसे हिंदी में बोलते हैं हानि। क्या बोलते हैं, हानि, ठीक है। अगला होता है डी। डी का मतलब होता है डिस्काउंट। क्या होता है, डिस्काउंट। और इसे हिंदी में बोलते हैं छूट। क्या बोलते हैं, छूट। और इसे दूसरा एक और है, इसका नाम बट्टा। क्या है, बट्टा। अगला एक और यहाँ पे एमपी, इसका मतलब होता है मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस, इसे हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। अब दोस्तों ये सारे वर्ड्स हैं जो आपके इस वाले टॉपिक के अंदर काम आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने सारी चीजें आप जान लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस भाई इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आप एक महीने तक भी करते रहो ना तो भी इसके टाइप आप पूरे नहीं कर सकते, बहुत सारे टाइप होते हैं। अब इसको आपको लॉजिक लगाना होगा, लॉजिक लगाकर ही आपको पढ़ाई करना होता है हमेशा। आपको रट्टा नहीं मारना, फॉर्मूले का रट्टा नहीं मारना, आपको लॉजिक समझना है।
जब आप लॉजिक समझ जाओगे, भाई एक बात बताओ, जब आप एग्जाम देने जाते हो किसी भी कंपटीशन लेवल का, तो एक बात बताओ, जो आप पढ़ते हो क्या सेम टू सेम कोई वही क्वेश्चन थोड़ी आ जाता है वहीं पे? कोचिंग वाले बोलते रहते हैं कि इसमें से पढ़ लो, ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो भाई, आपको किसी भी फॉर्मूले को रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक पता लगाना है। और लॉजिक पता चल गया तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन कैसी भी तरह से घुमा फिरा कर आ जाए, आप उसे तुरंत कर लोगे। तो आपको लॉजिक लगाना है। सबसे पहले देखो, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझना है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। अब देखो दोस्तों, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आपको मानना है जैसे कि आप कोई वस्तु खरीदते हो, कोई मार्केट में से कोई वस्तु खरीद के लेके आते हो, आप पेन खरीद के लेके आते हो या फिर और कोई सा चीज खरीद के लेके आते हो, ठीक है, उसे अपन कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी इसे क्रय मूल्य बोलते हैं। इतना समझ गए? यानी कोई भी वस्तु को आप खरीदते हो जिस मूल्य पर, वो मूल्य आपका क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है। अलग है सेलिंग प्राइस। आप किसी वस्तु को बेचना, जब आप कोई बेचते हो, जब आप खरीद कर लेके आते हो और उसे कोई मान लो बेच देते हो, या पहले से आपके पास में कोई चीज है तो आप उसे बेच दिए, आप बेच रहे हो तो आपकी तरफ से तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस की आप बेच दिए, और जो ले रहा है खरीद रहा है उसकी तरफ से कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस। अब देखो, मान लो कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है और उस वस्तु को मान लो आपने 100 रुपये में खरीदा, आपने 100 रुपये में खरीदा और उसे 120 में बेच दिया। 100 में खरीदा, 120 में बेच दिया, ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे 20 रुपये आपने एक्स्ट्रा उससे ले लिया ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 20 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा। दूसरा, आपने 100 रुपये में खरीदा और उसे मान लो 80 रुपये में आपने बेच दिया। 100 में खरीदा, 80 में बेच दिया, 20 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है, तो उसे अपन हानि बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको अभी और भी गहराई से समझाऊंगा, आपको तो वीडियो छोड़ के नहीं जाना, बहुत ही गहराई से समझाऊंगा और यहाँ पे क्वेश्चन करके भी बताऊंगा। ठीक है, तब आपको और भी आसानी से समझ में आने लगेगा। अलग है देखो यहाँ पे है डिस्काउंट। दोस्तों, ये डिस्काउंट होता है, ये टॉपिक अलग से भी होता है, ये सिर्फ मार्क प्राइस पे लगता है। ठीक है, क्या लगता है, मार्क प्राइस पर, यानी एमपी पर लगता है। जब आप कोई प्रोडक्ट, है ना, कोई वस्तुएं या कोई भी चीज आप खरीदते हो तो उस पर एक पर्ची लगी हुई रहती है, उस पर लिखी होती है एमआरपी। ठीक है, एमपी भी लिखा रहता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, लेकिन इसे अंकित मूल्य के नाम से ज्यादातर जानते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अंकित मूल्य लिखा है। कोई भी आप चीज खरीदते हो तो उसके ऊपर एक पर्ची सी लगी हुई रहती है और उस पर लिखे हुए एमआरपी लिखी रहती है। ठीक है, तो आप सभी को पता है, कोई भी दुकानदार उसकी एमआरएफ जो, जैसे मान लो वो अगर 150 रुपये की है, ठीक है, कितने रुपए की है, 150 रुपये उसकी एमपी है, मतलब उसकी मार्क प्राइस कितनी है, 150 रुपये। तो वो आपको इस प्राइस पे नहीं देगा, वो आपको कुछ छूट देता है, कुछ वो कुछ उस पर डिस्काउंट देता है। ठीक है, आप वो जैसे कि यहाँ पर 150 की तो वो यहाँ पर 140 में दे देगा या 120 में दे देगा। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो रहा है, कितने का, वो आपको डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, और हमेशा ये डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस पर ही लगेगा। ठीक है, अभी मैं आपको देखो सारी चीजें समझाऊंगा, आपको समझते हुए चलना, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको घबराना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक से कोई कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है और आप बिल्कुल एकदम शांत होकर करके आओगे क्वेश्चनों को, कोई सी भी क्वेश्चन को आप छोड़ोगे नहीं। इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और ये आप सभी को पता है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो चलिएगा अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने ये वर्ड सीख लिया, तो यहाँ पर आपको एक और ध्यान देना। देखो, मैं आपको एक बार इनको एक्सप्लेन और कर देता हूँ, जिससे आपको आसानी से और भी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे सीपी है और यहाँ पे एसपी है
और यहाँ पर एमपी है। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। देखो भाई अब समझ जाना, सीपी मैंने लिखा तो समझ जाना सर जी कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं, एसपी का मतलब समझ जाना कि सेलिंग प्राइस है, एमपी का मतलब है मार्क प्राइस है, आपको समझ जाना है। जैसे दोस्तों मान लो कोई वस्तु है जैसे 100 रुपये की, ठीक है, 100 रुपये की वस्तु है और मतलब 100 रुपये की वस्तु, उसकी लागत कितनी है 100 रुपये की, उसकी जो एमपी है यानी कि उसकी जो मार्क प्राइस है उसको लिखा हुआ है 150 रुपये। कितना लिखा है 150 रुपये उस पर लिखा हुआ है। तो आप जब दुकानदार के पास में जाते हो तो आप उसे यह मार्क प्राइस देखकर आप बोलते हो कि इस पर कुछ छूट तो दीजिएगा, तो वो दुकानदार बोलता है चल ठीक है मैं आपको छूट दे देता हूँ, यानी इस 150 रुपये की चीज़ को आपको 130 में दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा यानी कि उसकी लागत यानी कि उसका जो क्रय मूल्य वो 100 रुपये था, उस पर एमपी छिपी हुई कितना छिपी हुई थी यानी कि 150 रुपये, और वो आपको कितने में मिली 130 में। अब देखो यहाँ पर वो वस्तु 100 की थी और कितने उसको बेचा कितने में 130 में, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ। अगर मान लो 100 से कम होती यहाँ पे, ठीक है, तो वो आपका लॉस हो जाता, आपकी हानि हो जाती। प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। अब देखो आप मार्केट के अंदर जाते हो तब आपको एमपी लिखा हुआ रहता है किसी भी वस्तु पर। अब भाई साहब यहाँ पे देखिएगा बहुत ही दुकानदार है ना चालाक होने लग गए है ना। वो क्या करते हैं कि मान लो यहाँ पे जो एमपी है ना, आप किसी भी कोई भी आप चीज़ लेने जाते हो, कोई कपड़े लेने के लिए जाते हो है ना, फिर भी खाने पीने को सामान लेने के लिए जाते हो, आपका बिल बन गया मान लो आपका 1,000 रुपये, कितने का बना 1,000 रुपये का, तो वो आपको क्या बताते हैं कि आपको है ना वो 1100-1200 रुपये बताते हैं पहले से, एक्स्ट्रा बताते हैं, ताकि उनको पता रहता है कि अगर ये कुछ चीज़ लेने के लिए आया है तो कुछ ना कुछ तो कम करेगा, कुछ ना कुछ तो कम करेगा। तो देखो भाई उनको तो 1,000 रुपये में, अब वो 1,000 रुपये की थी, आपको बढ़ाकर पहले बताया क्योंकि कितना कम करेगा है ना। आप बोल दोगे कि आपको बोलेगा कि ये 1,200 रुपये का हो गया सामान, तो आप बोलोगे कि हमें कुछ छूट तो दो, ठीक है, थोड़ा डिस्काउंट तो दो। अब वो दुकानदार बोलेगा चलो ठीक है इसको है ना 1,100 रुपये में दे दो, ठीक है, कितने में दे दो 1,100 रुपये में दे दो। तो आप राजी राजी होके बढ़िया उसको सामान को लेकर आ जाओगे है ना, बड़े आराम से राजी होकर लेके आओगे। भाई 100 रुपये कम दे के आए हैं तो हम नुकसान में नहीं गए, लेकिन आप नुकसान में हो, कितने में 100 रुपये के नुकसान में हो। कभी कभार क्या होता है दुकानदार 800 रुपये की चीज़ है तो उसको काफ़ी बढ़ा के बोलता है। अब जैसे कि अपन कोई कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो 800 रुपये की ड्रेस होती है, उसको बोलता है भाई साहब 1,600 रुपये की ड्रेस है, ठीक है, 1,600 रुपये की ड्रेस है। आप बोलते हो 1,600 रुपये तो मैं नहीं दे सकता, आप ऐसे कीजिएगा आप 1,400 रुपये ले लीजिएगा। कितना ले लीजिएगा 1,400 रुपये है मेरे पास में, आप ये रख लीजिएगा। तो आप वो ले लेता है और फिर भी बोलता है नहीं इतना कम नहीं कर सकता मैं, चलो आप 1,500 रुपये दे देना। फिर भी आप वो नहीं मानता है, चलो आप दे के ही चले जाते हो, दे के ही आ जाते हो उसे कि 1,400 रुपये देंगे आपको, तो वो ले लेता है, उसको नुकसान ही नहीं है, नुकसान तो आपको हो रहा है। इस प्रकार से दुकानदार भाई साहब काफ़ी जो है वो होता है। अब देखिएगा दोस्तों इतना समझ गए, अब इतना समझने पर ये देखिएगा, देखो आपको एक भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना, ठीक है, एक भी फॉर्मूला आपको रट्टा नहीं मारना है। आप देखो मान लो जैसे कि कोई आप वस्तु है 80 रुपये में खरीदे उसको, ठीक है, आपका सीपी इतना है और आपने मालूम से जो है 100 रुपये में उसे बेच दिया, कितने में बेच दिया यानी 100 रुपये में उसे बेच दिया। एक बात बताओ दोस्तों, यानी कि आपने उसे 80 रुपये में खरीदा, ठीक है, उसे 100 रुपये में बेच दिया, यानी कितना एक्स्ट्रा रुपये में आपने बेच दिया 20 रुपये में आपने बेच दिया, ठीक है। अब भाई साहब मुझे यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस ये, और प्रॉफिट आपका कितना हुआ 20 रुपये। अब क्वेश्चन में बोल देता है कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे परसेंटेज में बताओ, क्या बताओ प्रॉफिट परसेंटेज में बताओ। तो देखो कितने पर हुआ ये 20 रुपये का लाभ, 80 रुपये पर हुआ ना भाई, 80 रुपये पर ही तो हुआ लाभ, तब जाकर हमें 100 रुपये में उसे बेचे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जितने का प्रॉफिट हुआ उसको तो ऊपर लिख देना है, और बटे में किस पर हुआ 80 रुपये पर हुआ तो यहाँ पर आपको लिख देना है। दूसरी चीज आपको देखो, हमेशा आप प्रॉफिट निकालते हो या फिर लॉस निकालते हो, हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा। यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है, नीचे आपको सेलिंग प्राइस नहीं लिखना है, ठीक है। और आगे जब इसे परसेंटेज में बदलना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100% से। अब देखो यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो चला गया,
ठीक है। और फिर 2 से काटते 2 पच्चे 10 आ गया, 2 चौक 8 आ गया, ठीक है। और 4 पंजे 20 आ गया, तो यहाँ पर 4 पंजे 20 आ गया। और यहाँ पे 5 से काटे तो 5 पच्चे 25 आ गया, यानी कितना आ गया 25% का लाभ हुआ उसे भाई। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ। अगर वो किसी वस्तु को 80 रुपए की थी, 80 रुपए में खरीद कर उसे 100 रुपए में बेच दिया, तो ये अपन कह सकते हैं हमें देखो रुपए में तो 20 रुपए का लाभ हुआ, परसेंटेज के लिए बोले तो 25% का लाभ हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार मान लो यहाँ पर हानि दे दे, ठीक है, कि हानि आ जाए। मान लो यहाँ पे दे दिया जाए कि 80 रुपए में आप खरीद के लेके आए उसे, और मान लो आपने उसे 60 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 60 रुपए में। कोई ऐसी वस्तु लेके आए जो भाई साहब आप पहले नुकसान में थे, ठीक है, और कोई ले नहीं रहा था 80 से ऊपर, तो आपने सोचा चलो ठीक है भाई, कैसे भी करके आपने उसे 60 रुपए में उसे बेच दिया। अब आप नुकसान में गए, अब वो तो आपको पता है, लेकिन देखो आपको रुपए में पता चल गया कि भाई हमको 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, वो कितने परसेंट की हानि हो रही है, ठीक है, आप हानि निकाल सकते हो। सबसे पहले तो ये पता करो कि कितने रुपए की हानि हुई, 20 की। तो आपको पता है ना कि 20 रुपए को आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है, बटे में क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर 80 लिख देना है, और मल्टीप्लाई क्या करना है, 100% से गुणा कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8 हो गया, और यहाँ पे आ गया कितना, 25%, ठीक है। यहाँ पे 25% की हानि है, ठीक है, क्या है, 25% की हानि है। अब यहाँ पर माइनस मन लगा देना, ठीक है, यहाँ पर हानि लिख देना आपको कि यहाँ पर 25% की हानि हो गई, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है ना दोस्तों। आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, और कभी आपने इस प्रकार की वीडियो देखी भी नहीं होगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगा इस वीडियो के। इस वीडियो में पहले अपन बहुत सारी बेसिक चीजें सीखेंगे, और फिर उन बेसिक चीजों को सीखने के बाद में अपन इन क्वेश्चनों की अपन क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जितने भी एग्जाम में पूछा गया ना, उन सभी क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे। और देखो भाई, क्वेश्चन तो मैं कितना ही कराता रहूं, चाहे से मैं इसको 1 महीने भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस को कराता रहूंगा ना, तो उसके क्वेश्चनों के टाइप कभी भी खत्म नहीं होंगे। आपको सिर्फ लॉजिक का पता लगाना है, और लॉजिक से आपको चलना है, ठीक है, तब जाकर आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। बहुत कंपटीशन है ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा माइंड लेके चलना होगा। अब चलेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि मान लो एक दुकानदार है, ठीक है, क्या है, एक दुकानदार है, और एक दुकानदार ने 500 की वस्तु को, ठीक है, 500 रुपये की वस्तु को, ठीक है, 500 रुपये की वस्तु को 500 रुपये की वस्तु को 700 रुपये में, यानी ठीक है, कितने रुपए में, 700 रुपये में बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। तो आपको बताना है कि इसके अंदर लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है, और वो आपको परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो देखो दुकानदार ने 500 रुपये की वस्तु थी, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो आपको पता है ना कि हमेशा लाभ और हानि जो किस पर कैलकुलेट होती है, कॉस्ट प्राइस पे होती है। अब कितना ज़्यादा में बेच दिया, 200 रुपये ज़्यादा में बेच दिया, को आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 रुपये, और मल्टी नहीं 100% से आप गुणा कर दो, जैसे इन दोनों जीरो से दोनों जीरो गया, और 5 दूनी 10, ये जीरो आ गया, 2 दूनी 4, कितना परसेंट आ गया, 40% आ गया, यानी 40% की उनको लाभ हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन होगा। दोस्तों एक और चीज़ ध्यान देना है, अगर आपने मेरी परसेंटेज वाली वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज चार्ट किस प्रकार से काम आता है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको देखना है कि परसेंटेज चार्ट, ठीक है, इसको याद करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कभी कभार जो होता है आपको परसेंटेज में दे देगा, जैसे कि यहाँ पर 33 सही 1/3% इस प्रकार से दे देगा, ठीक है, यानी 33 से 1/3% का आपको लाभ हुआ, ठीक है, कितने का लाभ हुआ, यानी 33 से 1/3% का लाभ हुआ है। तो कभी कभार इस प्रकार की परसेंटेज देगा, ठीक है। तो आपको इसको देखो, इसमें टाइम वेस्ट ना करके इसको आपको याद कर लेना है भाई, आपको डायरेक्ट इसको पता लगा लेना है भाई, इसका मान 1/3 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 1/3 आएगा। अब देखो 1/3 आए परसेंटेज के अंदर, तो अपन के देखो यहाँ पर आपका जो ऊपर वाला प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में से एक हो सकता है,
ठीक है। और आपका जो बटे में रहेगा वो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस रहेगा, ठीक है। बटे में जो हमेशा रहता है वो क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस रहता है। अगर मान लो अगर आपको हानि की बात कर रहा है तो 3 में से 1 माइनस कर देना, बराबर क्या बचेगा, 2, यह आपका आ जाएगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 3 में 1 जोड़ देना, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना होता है। तो इन परसेंट को आपको याद करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़े बहुत तो, और आपको है ना क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है, वहां पे जाना है और उन वीडियो को देख लेना। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने उस सारणी को बताया है, ठीक है, याद कर लेना आप। देखो सबसे पहले देखो, अब देखो मान लो कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, एक वस्तु है, और उस कोई भी वस्तु मान लीजिएगा तो वो अपने आप के अंदर 100% होती है। क्या होती है, 100% होती है। कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप के अंदर क्या होती है, 100% होती है। अगर एक वस्तु के अगर 1/2 भाग कर दिया जाए, ठीक है, मतलब एक वस्तु है अपने आप के अंदर 100% थी और उस वस्तु के 2 भाग कर दिए गए, तो वो कितने कितने में बटेंगे, यानी 50% में, यानी एक भाग 50%, दूसरा भाग 50% में बढ़ जाए। वैसे अगर 1/3 का अगर भाग कर दिया जाए तो उसको अपन बोलेंगे 33/1/3% होगा। कितना होगा, 33/1/3% होगा। अगर उसको 4 भाग कर दिया जाए तो उसका 25% होगा। कितना होगा, 25% होगा। अगर 1/5% किया जाए, सॉरी 1/5 भाग यानी 5 भाग किया जाए उसका, तो उसका 20% हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसका 6 भाग किया जाए तो वो कितने में बढ़ जाएगा, यानी 16 से 2/3% में बट जाएगा, ठीक है। ये वाली परसेंटेज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज वाले जो एग्जाम चल रहे हैं ना उसमें 10%, ठीक है, 20%, ये 30%, ये गए जमाने, ये पहले पूछे जा रहे थे। अब की बार तो इनका देखने को भी नहीं मिलता किसी भी एग्जाम में, कोई 10% लिखा भी है क्या। इस तरह से देगा 16 से 2%, 33 से 1/3%, इस प्रकार से देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो इसको तो भूल जाओ भाई साहब, अब इनको याद करना पड़ेगा। अगर उसके 7 भाग किए जाए तो उसको अपन लिखेंगे 14, यानी 2/7% लिखेंगे इसको। अगर इसके 8 भाग किया जाए, ठीक है, तो उसको अपन 12 से 1/2% लिखेंगे। अगर उसके 9 भाग किया जाए, ठीक है, तो उसको 11 से 1/9 जो है 9 भाग, ये 11 से 1/9% लिखेंगे उसको। अगर उसके 10 भाग किया जाए तो अपन लिखेंगे 10%, ठीक है, क्या लिखेंगे, 10%। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद करना है, ठीक है। ये देखो 12 से 1/2%। अब देखो अगर कभी कभार आ जाए कि मान लो कि किसी वस्तु पे उसका कॉस्ट प्राइस है, वो मान लो यहाँ पे 200 रुपये है, ठीक है, कितना है, 200 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे 200 रुपये हैं। तो आपसे बोला जाए अगर उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है, तो मान लीजिएगा यहाँ पर ले लीजिएगा 12 से 1/2% का लाभ हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आया है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 रुपये है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 12 से 1/2% हुआ है। तो मुझ में इसमें आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। इसमें आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर इसे सोल्व करने की जगह आपको अगर पता रहेगा कि 12 से 1/2% का मतलब, तो आप दिमाग लगाओ, आप तुरंत पता है इसका मतलब 1/8 होता है। अब 1/8 होता है तो मैंने इसको 1/8 लिख लिया। अब आप सभी को पता है यहाँ पे देखो एक, यानी कि जो 8 है वो यहाँ पर बटे में जो होता है वो सीपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होता है। और ऊपर जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यानी प्रॉफिट, यानी ऊपर हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है, तो ऊपर यानी आपके प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है 12 से 1/2% का मतलब क्या है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ये सीपी है, तो आपको क्वेश्चन में भी सीपी दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर ये तो अनुपात में आ गया, 8 बराबर क्या है, 200, ठीक है। पहले आप क्या करो कि पहले आप जो है ना 1% की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है, 200 में 8 का भाग लगा लेंगे, तो इसे काटेंगे तो ये 100 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार, कितना बार, 25 बार। तो 1% की वैल्यू कितना आ गई, 25 आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, लाभ हो रहा है, ठीक है भाई, लाभ हो रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, इसके अंदर 8 एक 9 जोड़ दिया जाए, ठीक है, कितना जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ दिया जाए, ठीक है, 9 जोड़ दिया जाए। अब 9 की वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है।
भाई 8 में एक जोड़ा तब जाकर प्रॉफिट हुआ ना भाई। अगर लॉस की बात कर रहा होता तो अपन 8 में से एक माइनस करते, प्रॉफिट की बात कर रहा है तो 8 में एक जोड़ दे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होगा कि एक यूनिट की मान है 25, तो 9 यूनिट का कितना हो जाएगा, 25 का मल्टीप्लाई 9 में कर लो, 9 पचे 45, 45 के 5 आ जाएगा, 45 के 5, 4 हासिल, 9 दूनी 18, 18 4 12, यानी कितना आ गया, 125 आ गया। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 125 का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 125 का। और आपने उसको खरीदा, आपने उसको खरीदा कितना में था, यानी कि 200 रुपये में आपने उसको खरीदा। ठीक है, 200 रुपये में खरीदा और 125 में 125 का लाभ हुआ। ठीक है, 100 इनको जोड़ दो, प्रॉफिट को जोड़ दो। ठीक है, तो 5 आ गया, 2 आ गया, 3, यानी उस वस्तु को आपने 325 रुपये में बेचा, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 325 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 325 आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इस प्रकार से निकलेगा। बहुत ही, देखो मैं अभी तो आपको यहाँ पे बोर्ड पे बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी। वैसा प्रैक्टिस आपको खूब करना है, दबा के जितना हो सके। कोई सा भी पेपर देते हो ना, मैथ तो आती है, और मैथ वाले क्वेश्चन ही आपकी जो है टाइम को बिगाड़ते हैं, बाकी की सब्जेक्ट के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, खूब दबा के पढ़ाई करना है, खूब आपको वो करना है। भाई साहब ये टाइम है ना, टाइम, ये अगर आप टाइम को मैनेजमेंट करना सीख गए, ये टाइम अगर आपने अभी के समय को, जो अभी आपको समय मिल रहा है, अगर उस समय को अगर आपने बर्बाद कर दिया तो इस प्रकार का समय आपको आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये समय बहुत ही खराब चीज़ है, जब मिलता है तो मिल जाता है, फिर बाद में आता ही नहीं है। तो समय को लेके चलना है आपको, जब तक आपके पास समय है तब तक दबा के पढ़ाई कर लो। गवर्नमेंट जॉब आपको लग जाना है, किसी भी हालात में लग जाना है, जी जान लगा दो पढ़ाई करने में। ठीक है, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, होगा 100% होगा, लेकिन मन लगा के पढ़ाई करो। जब तक आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे तब तक आपको पढ़ना है, वरना जिस दिन आप ये समय चला गया ना, अभी जो आपके माँ बाप पढ़ा रहे हैं और आप अपने पैरों में खड़े हो गए, फिर आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी बिल्कुल, और फिर ये समय दोबारा आ ही नहीं पाएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं खूब पढ़ाई कीजिएगा, जितना हो सके पढ़ाई करना है, नौकरी लेना है किसी भी हालात में। ठीक है, समय बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ये वैसे ही जो हमारी यंग एज है ना, इसमें ये समय जो हमको मिल रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस यंग एज में तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, उनको घूमने की इच्छा होती है ना, पढ़ाई करने की तो इच्छा बिल्कुल नहीं होती। तो आपको कैसे भी करके पढ़ाई करना है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ